हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रवाला। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रिय मित्रों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है री इशू ऑफ शेयर। हमारी पिछली वीडियो में हमने बताया था शेयर होल्डर अगर कंपनी के नोटिस देने के बावजूद भी अपने बकाया शेयर्स का पैसा नहीं देती तो कंपनी को ये राइट होता है कि वो उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दे और इस शेयर को वो अपने कैंसिल करके जब्त कर ले। और ये जो शेयर्स जो कैंसिल कर दिए जाते हैं वो कंपनी के प्रॉपर्टी बन जाती है और कंपनी इन फोरफिटेड शेयर को किसी और को सेल कर सकती है। और ये जो दूसरों को सेल करती है इसको ही री इशू ऑफ शेयर कहते हैं। री इशू 3 तरीके से कंपनी कर सकती है, जैसा कि मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू भी दिखाया है और एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लेफ्ट कॉर्नर पर लिखा है ताकि आपको बेसिक जो है समझ आ जाए। प्लीज बच्चों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना ताकि आपको री इशू के डिफरेंट कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ सके और आसानी से एमसीक्यू के आंसर क्विकली दे सके। ये देखो जैसा कि लिखा है कॉर्नर पे, एक्स वाई कंपनी फोरफिटेड 10 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच का था। 3 पर अगर वो इशू करती है और फिर 9 ईच पे करती है और 12 पे। अब आपको फ्लो चार्ट पे दिखा है ए जिस पे लिखा फोरफिटेड शेयर है इशू एट पार, मतलब फेस वैल्यू जितने पे ही करा तो बैंक अकाउंट डेबिट में 10 मल्टीप्लाई 10 पे इशू किया 100 टू शेयर कैपिटल में 10 मल्टीप्लाई फेस वैल्यू 10 ही है तो 100, तो इसका नो प्रॉफिट नो लॉस। नेक्स्ट देखो उसके अंदर जो है आपका बैंक अकाउंट डेबिट 10 मल्टीप्लाई 9 पर हुआ इसका और आपका 2 शेयर कैपिटल पे 10 मल्टीप्लाई 10 100 और डिफरेंस आया शेयर फोरफिटेड अकाउंट 10 मल्टीप्लाई 110। इसमें आपको 10 रुपीज का जो है वो लॉस हुआ इस समय री इशू करते हुए, लेकिन एक्चुअल लॉस प्रॉफिट तो बाद में पता चलता है। इसका अलावा हमारी कंपनी की इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी या रेपुटेशन नहीं थी मार्केट में, तभी 10 का शेयर 9 पे बिका। अब थर्ड केस है फोरफिटेड शेयर इशूड एट प्रीमियम, इसका 12 पे जैसा मैंने क्वेश्चन में भी दिखाया है, तो इसका हमारी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट में 10 इंटू 12 120 टू शेयर कैपिटल में 10 मल्टीप्लाई 10 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10 इंटू 220। तो इसके बाद अगर तीनों केसेस में बाद में हम देखते हैं कि एक्चुअल में इनको कैपिटल गेन कितना हुआ कंपनी को, उसकी एंट्री होती है शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जैसा कि मैंने फ्लो चार्ट पे लिखा है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट उसके अंदर बताऊंगी। अभी एक इंपॉर्टेंट नोट है कि आपको जो है ये 1 नंबर में एमसीक्यू में क्वेश्चन में आ सकता है, मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट री इशू के समय कितना मिल सकता है, दे सकती है कंपनी। जैसा मैंने एग्जांपल में लिखा है, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी, 3 रुपए ऑलरेडी रिसीव कर चुकी थी, तो इसका री इशूड वो 7 पे कर रही, तो इसका वो कम से कम डिस्काउंट जो मैक्सिमम जो डिस्काउंट दे सकती है वो 3 रुपीज का ही दे सकती है। जितना वो ऑलरेडी रिसीव कर लेती है उससे ज्यादा का वो डिस्काउंट नहीं दे सकती। अब चलो नेक्स्ट उस पे हम आते हैं। देखो जैसा मैंने लिख के भी बताया कि व्हेन फुली कॉल्ड अप शेयर आर फोरफिटेड एंड देन री इशूड हो, जिसको पूरा कॉल किया हो। एक एग्जांपल से मैं बताती हूँ, जैसा मैंने लिखा है बेटा, एक्स लिमिटेड ने फोरफिट किए 200 शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। शेयर फोरफिट किए गए अलग अलग केसेस हैं। री इशूड एट ₹3 पर शेयर, री इशूड एट 9, री इशूड एट 10, री इशूड एट 12 पर शेयर। अब कॉमन एंट्री मैंने फोर फीचर की लिखी है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 मल्टीप्लाई 10 2000, फिर 2 शेयर फोरफिटेड अकाउंट जो ऑलरेडी हम रिसीव करते हैं उसको हमने बताया था पीछे भी, उससे मल्टीप्लाई होता है 200 मल्टीप्लाई 7 1400, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो हमने नहीं दिया उसके नाम से लिखते हैं 200 मल्टीप्लाई 3 600। अब आ जाओ केस नंबर 1। केस नंबर 1 है 3 पर शेयर पे हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट में 200। अब ये याद रखना जितने पे रीच हुए उसको बैंक में डालना है, और 2 शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर जो फोरफिट हुए थे कि सारे के सारे वो रीइशू करे तो उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है सारे केसेस में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 200 मल्टीप्लाई 3 600, 2 शेयर कैपिटल 200 मल्टीप्लाई 10 2000। अब डिफरेंस आपका है शेयर फोरफिटेड अकाउंट में 1400 का, मतलब आपको री इशू के समय 1400 को लॉस हुआ, लेकिन एक्चुअल कितना प्रॉफिट लॉस हुआ देखते हैं। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, अब मैंने देखो लिख के दिखा 1400 माइनस 1400, इसका मतलब है आप जब फोरफिट कर रहे थे तो फोरफिट शेयर अकाउंट जो 2 फोरफिटेड शेयर अकाउंट है 1400, क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट होता है, डेबिट का मतलब लॉस, इनका डिफरेंस निकालना होता है। आपको 1400 था लेकिन री इशू के समय पूरा 1400 हुआ तो उसका कोई प्रॉफिट हमें नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ मतलब हमें। तो नेक्स्ट सेकंड केस है आपका 9 पर शेयर पे, बैंक अकाउंट डेबिट 200 मल्टीप्लाई 9 1800, 2 शेयर कैपिटल 200 मल्टीप्लाई 10 2000, डिफरेंस आया शेयर फोरफिटेड अकाउंट में 200 का। अब देखो एक्चुअल प्रॉफिट क्या हुआ, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, आपका क्रेडिट बैलेंस फोरफिट का था 1400 माइनस री इशू के समय लॉस हुआ 200 का, फोरफिट डेबिट था 200, तो हमको एक्चुअल हो गया 1200 का प्रॉफिट। थर्ड केस 10 पर अगर इशू हो रहा है तो बैंक अकाउंट में 200 मल्टीप्लाई 10 2000, 2 शेयर कैपिटल में 200 मल्टीप्लाई 10 2000,
फिर आपकी एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1400 कैसे हुआ, क्योंकि री इशू में कोई भी आपका डेबिट बैलेंस फॉरफिट का नहीं है, तो वही जो पहली एंट्री कॉमन एंट्री थी आपका शेयर फॉरफिटेड में 1400 था, वो सारा प्रॉफिट दिखा दिया हुआ हमारा को। नेक्स्ट एंड लास्ट केस है इसका कि अगर 12 पर शेयर पे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट 200 मल्टीप्लाई 12 2400 टू शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू से करते हैं 200 मल्टीप्लाई 10 2000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में अगर डालेंगे, क्रेडिट में कम है तो बेटा आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डालना, अगर डेबिट में अमाउंट कम है डिफरेंस आता है तो उसको शेयर फॉरफिटेड से शो ऑफ करना है, और कहीं नहीं आता तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है इसमें, तो आपको 400 हुआ। फिर आपका जो है शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व में कितना हुआ, क्योंकि रीइशू के समय कोई लॉस नहीं है, पूरा का पूरा जो है क्रेडिट बैलेंस वाला 1400 हमें प्रॉफिट होगा। जैसा कि मैंने बेटा किसी बच्चे को ऊपर ना पता चले तो टेबल भी बनाया कि चारों केसेस में फॉरफिट का अमाउंट जो क्रेडिट बैलेंस 1400 था, रीइशू में जितना भी लॉस हुआ उसको लेस करना है, बैलेंस जो हो गया शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व में आपको शो ऑफ कर देना, तो आप इससे भी आसानी से जान सकते हो। नेक्स्ट अगर पार्टली कॉल्ड अप शेयर हमारे हो, नेक्स्ट में देखिए मैंने लिख के बताया फॉरफिटेड देन रीइशूड, जैसे जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर 10 ईच के थे बेटा, नॉन पेमेंट फर्स्ट कॉल 3 पर शेयर और सेकंड एंड फाइनल कॉल उसे 2 रुपए की नहीं की, तो आपका पहला केस है 5 पर शेयर पे इशू करा, दूसरा केस है रीइश्यू 9 पर शेयर 8 कॉल्ड अप, थर्ड है 8 पर शेयर था फुली पेड अप था, और नेक्स्ट है लास्ट है 12 पर शेयर फुली कॉल्ड अप था। अब कॉमन एंट्री सभी के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 मल्टीप्लाई 8 क्योंकि 8 कॉल्ड अप था उसका, और 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 200 मल्टीप्लाई 5 पर आपको मिला 1000, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 200 मल्टीप्लाई 3 600। केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपका बैंक अकाउंट डेबिट 200 मल्टीप्लाई 5 1000, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आपका बाद में निकालेंगे, टू शेयर कैपिटल 200 मल्टीप्लाई 8 1600, जो डिफरेंस है वो आपका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में 600 आ गया। अब देखो इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 400 कैसे हो, अभी मैंने पीछे भी मैंने बताया शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट बैलेंस में से डेबिट वाला लेस कर देना, 1000 में से 600 गया तो 400 आ गया। अब नेक्स्ट देखो केस आपका 9 पर पे लिखा हुआ है, तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट 200 मल्टीप्लाई 9 1800, टू शेयर कैपिटल में कॉल्ड कितना किया था उसमें लिखा कॉल्ड अप 200 मल्टीप्लाई 8 1600, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया बेटा इसमें 200, और आपका अब इसका प्रॉफिट देखे कितना हुआ है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व रीइशू में कोई भी लॉस नहीं हुआ, इसका पूरा का पूरा 1000 आपको प्रॉफिट हो गया जो क्रेडिट बैलेंस का था। थर्ड केस आपका जो है 8 पर शेयर पे लिखा है इशू हुआ है, और लेकिन इसमें फुली पेड अप और बेटा याद रखना फुली कॉल्ड अप का मतलब सेम है, जो शेयर की फेस वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट 200 मल्टीप्लाई 8 1600, फिर आपका 2 शेयर कैपिटल 200 मल्टीप्लाई 10 2000, डिफरेंस आया शेयर फॉरफिटेड में 400 का। नेक्स्ट है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, आपका क्रेडिट बैलेंस था 1000, इसमें से आपने 400 लेस कर 600 एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। लास्ट केस है 12 पर शेयर पे फुली कॉल्ड अप, इसमें भी लिखा हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 200 मल्टीप्लाई 12 2400, टू शेयर कैपिटल में 200 मल्टीप्लाई फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, कॉल्ड अप लिखा है या पेड अप लिखा है तो मल्टीप्लाई 10 2000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 400 हुआ। अब इस केस में भी देखो पूरा का पूरा जो है रीइशू में कोई लॉस नहीं हुआ, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट बैलेंस वाला 1000 प्रॉफिट हो गया। जैसा कि मैंने नीचे टेबल बना के भी बताया, शेयर फॉरफिटेड का क्रेडिट बैलेंस सब में 1000 था, रीइशू में जो भी लॉस डेबिट बैलेंस में है उसको लेस कर दो और सारा का सारा प्रॉफिट जो है हमारे को एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपका जो ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम हो और लेकिन उसके अंदर ये भी है कि पूरे शेयर आपके जो है वो रीइशू नहीं हुए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दे देना। ये है राजन लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 1 पर शेयर ऑन विच अलॉटमेंट मनी 5 थी, जिसमें प्रीमियम भी ₹1 का था, मतलब 4 उसका हुआ ₹1 प्रीमियम का। फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर नॉट रिसीव, फाइनल कॉल ₹1 की उसको नहीं की गई। पहला केस है 300 ऑफ दी शेयर वर रीइश्यूड एट ₹9। अब देखो 400 में से रीच हुआ 9 आपके 300, अब इसकी कैलकुलेशन अभी मैं बताऊंगी आपको। नेक्स्ट है 300 शेयर रीइश्यूड एट 7 पर शेयर फुली कॉल्ड अप, 300 शेयर रीइश्यूड 8 पर शेयर फुली कॉल्ड अप, 300 शेयर 8 पर शेयर पे थे, 300 शेयर रीइश्यूड एट 12 पर शेयर। अब देखते हैं कैसे कॉमन एंट्री पहले करते हैं। 400 शेयर की सभी केस की एक जैसी होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि फाइनल कॉल नहीं की तो कॉल्ड अप उसे 9 किया 3600, क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं पे किया तो उसका सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डेबिट करेंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 400 मल्टीप्लाई 1 400। फिर है 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जितना उसने रिसीव किया उसने कितना रिसीव किया उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 4 उसका अलॉटमेंट का था और 2 उसका था 6 हुआ और 1 फाइनल का था 7, तो ₹3 मिला।
तो 400 मल्टीप्लाई 3 1200, फिर शेयर अलॉटमेंट में 400 मल्टीप्लाई 5 विद प्रीमियम करेंगे 2000, टू शेयर फर्स्ट कॉल 400 इंटू 2 800। ये सभी चारों केस के सेम। अब देखो नीचे मैंने आपको लिख के भी दिखाया, जरा देखिए। पहले प्रोपोर्शनेट निकाला, टोटल अमाउंट फोरफिटेड आपका कितना था, और ऊपर नीचे लिख रहे हैं नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर रीशूड। जैसा कि मैंने एरो करके भी बताया है कि आपको जो है फोरफिट का फायदा हुआ था 1200 डिवाइडेड बाय 400 के पीछे 1200 का प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट बैलेंस जो दिखा, और 300 के पीछे आपका कितना हुआ, मैंने सब में नीचे टेबल में भी दिखा 900 आपका निकला। अब आपने सारी चीजें 900 से कंपेरिजन करना है। अब फर्स्ट के आपका 9 पर शेयर पे हुआ है, तो आपका क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट आपका 300 मल्टीप्लाई 7 उसने लिखा है, तो 2100। टू शेयर कैपिटल में 9 लिखा हुआ है उसने, कि 9 पेड का मतलब कॉल्ड अप होता है, 300 मल्टीप्लाई 9 2700। डिफरेंस आया आपका शेयर फोरफिटेड अकाउंट में 300 मल्टीप्लाई 2। अब देखो शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना हुआ। अब आपने कंपैरिजन करना है 900 से, जैसा मैंने टेबल में बताया 900 माइनस 600 आपका जो है, अब जो लॉस हुआ तो 300 का एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट केस में उसने बोला है आपको 7 पर शेयर फुली कॉल्ड अप है, तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 300 मल्टीप्लाई 7 2100, टू शेयर कैपिटल 300 मल्टीप्लाई 10 3000। डिफरेंस आया शेयर फोरफिटेड अकाउंट में 900। अब देखो इसके अंदर कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ रीशू में। कैसे मतलब, आपका जो है नीचे देखो 900 आपका वो था, और आप जब आपने रीशू करा तो भी 900 ही आपका निकला लॉस का, तो आपके कोई पैसा नहीं बचा, तो कोई एंट्री नहीं होगी उसकी। नेक्स्ट केस है आपका बेटा कि इफ 300 जो शेयर्स थे 8% फुली कॉल्ड अप, इसमें फिर अगेन आ गया बैंक अकाउंट डेबिट आपका जो है कितना लिखा, 8 से आपको मिले हैं 8 रुपए से कर 2400। टू शेयर कैपिटल में 300 मल्टीप्लाई 10 3000। डिफरेंस आया शेयर फोरफिटेड अकाउंट में 300 मल्टीप्लाई 2 600। चाहे मल्टीप्लाई ना भी करो, डिफरेंस भी पुट कर सकते हो इसमें। फिर आप देखो एक्चुअल प्रॉफिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म में कितना हुआ आपका, नीचे हमने बताया था 900 है, 900 से रीशू का लॉस कितना हुआ 600 माइनस कर 300 हुआ। नेक्स्ट केस में कह रहा है 8 पर शेयर लिखा है रीशूड, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 300 मल्टीप्लाई 8 टू शेयर कैपिटल 300 मल्टीप्लाई 9 हमने इसलिए लिखा, ना फुली पेड लिखा ना कुछ, इसका जितना कॉल्ड अप था उतना ही हमको लेना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान रखना। 300 मल्टीप्लाई 9 2700। डिफरेंस आया शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू आपका 300 मल्टीप्लाई 1 300। अब एक्चुअल प्रॉफिट देखो शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म में कितना हुआ, हमने सभी केस में देखा 900 आया, प्रोपोर्शनेटली निकालना होता है। 900 में से रीशू का लॉस 300 करा तो 600 हो गया। लास्ट केस में चलते हैं, अगर वो 12 पर शेयर पे हो रहा है, और इसमें भी देखो अब आपको कुछ नहीं लिखा हुआ है कि फुली पेड है, ये इसका कॉल्ड अप से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट आपका 300 मल्टीप्लाई 12 3600, टू शेयर कैपिटल 300 मल्टीप्लाई 9 2700, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 900 का हुआ। शेयर फोरफिटेड टू कैपिटलिज्म में कितना हुआ बेटा, देखो आपका जो है एक्चुअल जो है 900 का प्रॉफिट हुआ था 300 के पीछे, और रीशू में कोई लॉस नहीं, तो पूरा का पूरा आपको प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से आपने टेबल से भी आप इसको देख सकते हो कैसे क्या हुआ है। तो प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के क्वेश्चन। आप देखो सीबीएसई सैंपल पेपर इसमें 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप आराम से इसमें 4 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, और इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। Dear student, if you understand the basic concept of reissue of shares, then you must like, subscribe and comment and share it to others also, because that give us encouragement and motivate us. जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोरेटा के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।